नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं घोस्ट डायरी। कुछ जगहें सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, कुछ टेबलें सिर्फ प्लेट रखने के लिए नहीं होती और कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहां मेन्यू में लिखा होता है खाना, लेकिन परोसा जाता है इंसानों का डर, खून और आत्माएं। आज की कहानी उस रेस्टोरेंट की है जिसका नाम किसी मैप में नहीं, किसी ऐप में नहीं और किसी बोर्ड पर भी नहीं लिखा। लेकिन जो एक बार वहां बैठ गया वो जिंदा लौटे यह जरूरी नहीं। अगर आप अकेले हैं तो लाइट बंद कर दीजिए और बाहर सन्नाटा कर दीजिए, तो सावधान हो जाइए क्योंकि खूनी रेस्टोरेंट अब शुरू होने जा रहा है। यह चैनल उन कहानियों के लिए है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ हर कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती है, दिल की धड़कन बढ़ाती है और अंत में नींद को छीन लेती है। अगर आपको अंधेरे में छिपी सच्चाइयाँ, खूनी राहत और ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो लंबे समय तक पीछा न छोड़ें। तो आप सही जगह पर हैं। अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत का एक हाईवे। रात के करीब 11:47 हो रहे थे। मूसलाधार बारिश, चारों तरफ धुंध, मोबाइल नेटवर्क गायब। आरव, समीर, नेहा और कबीर, चार दोस्त दिल्ली से मसूरी जा रहे थे। कार के अंदर भूख, थकान और चिड़चिड़ापन था। यार, कहीं ढंग का ढाबा मिल जाए, समीर ने कहा। उसी पल कार की हेडलाइट्स में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती चमकी। रेस्टोरेंट ओपन। नीचे कुछ लिखा था पर बारिश में पढ़ा नहीं गया। चलो यहीं रुकते हैं। आरव ने कार मोड़ दी। रेस्टोरेंट बाहर से ही अजीब था। पीली रोशनी, जंग लगे दरवाजे और अंदर से आती हल्की सी घंटी जैसी आवाज। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने चारों को छू लिया। सिर्फ 5 टेबलें थी। एक कोने में किचन था और काउंटर के पीछे खड़ा था एक बहुत ही दुबला, सफेद बालों वाला आदमी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। स्वागत है, उसने धीमी आवाज में कहा। मेनू कार्ड चमड़े का बना था। नेहा ने जैसे ही खोला उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, इसमें दाम नहीं लिखे। कबीर हंस पड़ा। फ्री में खिलाएगा क्या? लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी, जो खाओगे उसकी कीमत चुकानी होगी। आरव ने मजाक समझकर 4 ऑर्डर दे दिए। खाना आने में काफी वक्त लगा। जब प्लेट आई तो खुशबू लाजवाब थी, पर समीर ने एक अजीब चीज देखी। ये मटन कुछ ज्यादा डार्क नहीं है। नेहा ने चम्मच रखा और इसका टेस्ट अजीब है। उसी पल किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। कबीर उठकर किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसकी चीख निकल गई। अंदर लटकती हुई लाशें थीं, कुछ ताज़ा, कुछ सड़ी हुई और कुछ के चेहरे अब भी डर से जमे हुए थे। उसी पल दरवाजा बंद हुआ। वो बूढ़ा आदमी अब मुस्कुरा रहा था। खाना पसंद आया? उसने पूछा। तुम लोग मेरे रेस्टोरेंट के स्पेशल गेस्ट हो। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी हो गई थी, गूंज रही थी। मैं 50 साल से यहाँ हूँ और यह रेस्टोरेंट भूख से नहीं, लाशों से चलता है। सबसे पहले समीर को जमीन के नीचे खींच लिया गया। फिर नेहा की चीख अचानक खामोश हो गई।
आरव भागा, लेकिन दीवारें खून से बनी थी। कबीर ने आखिरी बार पलट कर देखा। टेबलों पर अब उनकी प्लेटें सजी थीं। सुबह हुई। हाईवे पर एक कार खड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था। पास ही वही तख्ती गिरी थी, रेस्टोरेंट ओपन। लेकिन रेस्टोरेंट कहीं था ही नहीं। अगर कभी लंबे सफर में भूख लगे और अचानक कोई सुनसान रेस्टोरेंट दिखे, तो याद रखना, हर खुला दरवाजा स्वागत नहीं करता। कुछ दरवाजे कब्र की तरह फैले जाते हैं। यह कहानी यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन खूनी रेस्टोरेंट अब भी किसी अंधेरी सड़क पर खुल सकता है। अगली बार जब आप बाहर खाना खाने जाएं, तो प्लेट से पहले मालिक की आंखों में देखना मत भूलना, क्योंकि शायद अगली डिश आप हो। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।